एक छोटे से शहर के किनारे टूटी सड़कों और झोपड़ियों की कतार में रहता था रोहित। पिता एक रिक्शा चालक, मां घरों में बर्तन मांजती थीं। घर की हालत ऐसी कि बारिश में छत टपकती और ठंड में हवा भीतर से गुजरती थी। पर रोहित की आंखों में हमेशा एक ही सपना चमकता था, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी। हर सुबह पिता रिक्शा लेकर निकलते, मां एक फटी चुन्नी में बर्तन उठाकर जाती और रोहित स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर भागता, क्योंकि उसे पढ़ाई से प्यार था। वो स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे पेट खाली क्यों ना हो। रात में वह अक्सर बिजली न होने पर सड़क के नीचे स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था। पास के लोग हंसते थे, बेटा किताबों से पेट नहीं भरता, लेकिन वह हर मजाक को अपने ईंधन की तरह लेता, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। स्कूल में उसका एक साइंस टीचर था, शर्मा सर। उन्होंने देखा कि यह लड़का कबाड़ से खिलौने नहीं, मशीनें बना रहा है। रोहित के पास लैब नहीं थी, तो वह कबाड़ी से तार, मोटर और बैटरी लाता, फिर उनसे अपने मॉडल बनाता। वह टिन के बक्से से फैन बना लेता, टूटी घड़ी से मोटर चलाता और हमेशा कहता, जुगाड़ भी एक विज्ञान है, बस सही दिशा चाहिए। एक दिन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ। रोहित ने सोलर से चलने वाला पानी पंप बनाया, पुराने टिन, शीशे और खिलौने के सोलर पैनल से। लोग हैरान रह गए। वह छोटा लड़का जिसने कभी लैब नहीं देखी, उसने इतना सटीक मॉडल बना दिया। वहीं से एक NGO सूरज फाउंडेशन के लोग आए। उन्होंने रोहित की कहानी सुनी और कहा, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। वो पल उसकी जिंदगी का मोड़ था। कॉलेज पहुंचना रोहित के लिए सपना था। पहली बार उसने असली इंजीनियरिंग लैब देखी। वह सबको ध्यान से देखता, सीखता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, पर जुनून था। कई बार उसके पास खाना नहीं होता, वो कैंटीन में बचा खाना उठा लेता, पर हर रात कहता, मैं भूखा हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे वह कॉलेज का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसने सस्ते और टिकाऊ सोलर एनर्जी मॉडल पर काम किया, जो गांवों में बिजली ला सकता था। उसके प्रोजेक्ट को पहले कॉलेज, फिर राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। फिर एक बड़ी टेक कंपनी ने उसे इंटर्नशिप दी। वहां जाकर उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, किफायती ऊर्जा मशीन, जो कम बिजली में ज्यादा काम करती थी। वो मशीन बाद में सरकार के ग्रीन टेक इनोवेशन में चुनी गई। रोहित को मिला भारत युवा इंजीनियर अवार्ड। उस दिन उसने मां के हाथ में पहली बार ट्रॉफी दी। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। पिता बोले, जिस बेटे को हम मजदूर बनाना चाहते थे, वही अब इंजीनियर बन गया। रोहित अब सिर्फ इंजीनियर नहीं रहा, वह अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए उम्मीद संगठन चलाने लगा, जहां वह मुफ्त में साइंस सिखाता है, किताबें बांटता है और बच्चों से कहता है, बिजली ना हो तो भी रोशनी मत बुझाना, क्योंकि असली रोशनी तुम्हारे अंदर है।